वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? क्या कुंडलिनी जागृत होने के बाद हमारे आसपास की जो भी शक्तियाँ होती हैं क्या हमारे घर में आना शुरू कर देती हैं? क्या कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या शक्तियों से बात करना आसान है? क्या कुंडलिनी जागृत होने के बाद हमको सब कुछ एक बार बोलने पर मिल जाएगा? ऐसे ना जानो ढेरों सवाल आपके मन में होता है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुंडलिनी जागृत करना कुछ नहीं है या कुंडलिनी जागृत होगी तो वो कुछ नहीं है, साधारण इंसान है, तो भाई एक साधारण इंसान को बैठा लो और एक ऐसे इंसान को बैठाओ जिसकी कुंडलिनी जागृत है, और उस दोनों के साथ एक एक दिन का जो समय है वो स्पेंड करो। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन इंसान ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहा है। जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, आज भी मुझे याद है जब मेरी जागृत हुई थी तो मुझे तो पता भी नहीं था और ना ही ये सारी चीज़ें शायद मेरे हिसाब से बातें की जाती होंगी, इन चीज़ों पता ही नहीं था कुंडलिनी जागृत होती है। तो ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो गई थी कि ऐसे आँख ना बंदरों की तरह खुली रहती थी। आपके सामने किसी का एक्सीडेंट भी होता था ना तो आप ऐसे बोलो, ऐसे मतलब आपका ये बिहेवियर होता था, मतलब सारे इंसान क्या करेगा, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप ऐसे बिहेव करोगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वाला बचा रहा है। इतना फेथ, इतना ट्रस्ट, इतना ब्लाइंड विश्वास आपको अपने देवता पे रहता है, प्रकृति पे रहता है कि अगर एक पत्ता हिल रहा है या झड़कर नीचे गिर रहा है पत्ता, तो वो भी एक ईश्वर की मर्जी से गिर रहा है। तो कुंडलिनी जागृत जितने भी लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं फंसेंगे, या अपने आप हो गई तो कोई टेंशन की बात नहीं, या गुरु ने करी तो भी टेंशन की बात नहीं क्योंकि गुरु हैंडल कर लेगा। अगर अपने आप हो रही है तो प्रकृति हैंडल कर लेगी, शक्ति हैंडल कर लेगी। और अगर खुद से कर रहे हो तो खुद के अंदर तो उतनी काबिलियत है नहीं कि कुंडलिनी को आप संभाल सको। दृष्टि खुल गई, दृष्टि की 2 परत भी खुल गई, चीज़ें दिखने लग गई, तो उतनी तो पेशेंस लेवल है नहीं, उतना आपका दिल, उतना आपका कलेजा उतना स्ट्रांग तो है नहीं कि आप उस चीज़ को झेल सकते हो। कुछ चीज़ें दिख गई, सपने में किसी ने आके अटैक कर दिया, आपके घर में जन्मों जन्मों से कोई पितर भटक रहा था जो प्रेत योनि में था, वो आकर अटैक करने लग जाएगा। वो अटैक नहीं करते हैं, वो बता रहे होते हैं कि तेरी कुंडलिनी जागृत होगी, तू मुझे देख सकता है, मुझे सुन सकता है। मैं इतने दिनों से सबका जो जीवन है ख़राब करके मैंने रखा हुआ है क्योंकि ये लोग मेरी मुक्ति नहीं करा रहे हैं, तो मैं तुझे इसलिए डरा रहा हूँ कि जब तू नींद से उठेगा तो तुझे याद रहेगा कि मैंने डराया तुझे, तो मेरे लिए कुछ कर। तो भाई इतना मैं कह देती हूँ, इस चैनल पे वही बातें होती हैं जो माँ भगवती बता रही होती हैं। ये चैनल भी माँ भगवती का ही है, उनका ही नाम है, सब कुछ उनका ही है। तो मैंने और भी थोड़ी चीज़ें सुनी थी जो कॉपी पेस्ट करके सुनाई जा रही है हर चैनल पे, लेकिन मैंने ये बोला कि अगर कोई माँ का सच्चा भक्त होगा तो माँ तो उसको बता देगी क्राउन चक्र के द्वारा कि क्या बोलना है, क्योंकि ये चैनल तो माँ ने ही खुलवाया था। मैं अगर चाहती तो मैं अपने नाम पे भी चैनल खोल के व्लॉगिंग कर सकती थी, कुकिंग कर सकती थी, या कुछ भी ट्रैवलिंग का डाल सकती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है फालतू वीडियोज़ डालने की, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि वो माँ भगवती के आदेश है कि इस चैनल पे एक इंसान भी जुड़ा है ना तो वो माँ भगवती के आदेश से जुड़ा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर चैनल पे आपको नॉलेज दी जाए या हर गुरु आपके लिए अच्छा हो ज़रूरी नहीं है, या हर कपड़े आपके लिए फिट एंड फाइन हो, हर कपड़े में आप अच्छे लगो ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ होता है। जो लोग बकवास कर रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके चैनल्स पे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लेकिन जब भी आप अच्छी बात करोगे या आप अपने घर परिवार में बात करने बैठ जाना, अगर आपने सच बोल दिया आप सबसे ज़्यादा कड़वे इंसान माने जाओगे और सबसे ज़्यादा दुश्मन आपके ही होंगे। लेकिन मज़ा आता है दुश्मन बनाने में। दुश्मन बन रहे हैं मतलब आपका कुछ चल रहा है, मतलब आप बढ़ने वाले हो आगे। खैर बैक टू द पॉइंट, कुंडलिनी अवेकन होने के बाद ये बात सच है कि आपके आसपास में 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे 2 मैं बोलने वाली थी, लेकिन 3 किलोमीटर आसपास में जहाँ पे आप रहते हो, आसपास की सारी आत्माएं आपको देखने लगती हैं। आप जाप कर रहे हो, आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपके चक्र खुले हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप रोज़ एक ही रोड से गुजर रहे हो, आप रोज़ एक ही छत से गुजर रहे हो, आप रोज़ एक ही स्कूल जा रहे हो, या आप रोज़ एक ही जगह जॉब पे जा रहे हो, हर चीज़ आपको देख रही होती है। आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपकी दृष्टि खुली हुई नहीं है। आपको महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देख नहीं सकते हो। जब कोई चीज़ अटैक कर रही तभी क्यों महसूस हो रहा है? जब देवी देवता दर्शन करे तभी क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वो चीज़, वो आत्मा आपको दिखाना चाहती है कि आपके साथ कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं। अगर आपके मरे हुए लोग आपको अटैक कर रहे हैं नींद में,
तो आपके घर के पितृ जागृत हैं, उनका सेटल करो सब कुछ। दूसरी चीज़, अगर आपको शिव जी दिखते हैं, शिवलिंग दिखते हैं, आपको माता जी दिखती हैं, आपको माँ काली का स्वरूप दिखाई देता है रंग बिरंगी, नॉट इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में कभी कोई देवी देवता दर्शन नहीं देते हैं, कलरफुल में ही दर्शन दिए जाते हैं, तभी माना जाता है कि देवी देवता ने दर्शन दिए। ठीक है, तो देवी देवता कभी भी दर्शन देंगे ना तो वो आपको कहते हैं ना एक कलरफुल इमेज दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखेगा, रेड पिंक येलो सब कुछ दिखेगा। तो जब वो दर्शन देते हैं तो वो आपको बताना चाह रहे होते हैं कि लो अब एक सिद्धि और जुड़ गई, लो हमने अपनी तरफ से एक सिद्धियाँ और जुड़ा दी आपसे, अब इनको आप संभालो। तो गुरु नहीं है तो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि सपने में क्या दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्वप्न सिद्धि होती है लेकिन उनको पता नहीं होता। स्वप्न सिद्धि मिलती इसलिए है क्योंकि आपके घर के जो पितृ होंगे, कि कोई साधक होगा और जिसके पास स्वप्न सिद्धि होगी और आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल गई, बना बनाया खाना मिल गया आपको, मतलब आपने कुछ नहीं करा। जैसे मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था। अब ये हो सकता है मेरे ब्लड लाइन में चला हो, है ना, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो। फिर मैंने जब फाइंड आउट किया तो पता चला कि मेरे घर खानदान से चीज़ें चली हुई हैं। शुरू में जब मैंने पता किया था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तो तब मैंने पता किया था, तो शुरू से ही चीज़ें चल रही थी। तब जाके आपको पका पकाया खाना, खिचड़ी, ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो कुंडलिनी अवेकन हो गई, प्रेत, पितृ, तंत्र, देवी देवता, एस्ट्रल ट्रैवल, यूनिवर्स, डायमेंशंस, ऊपर के जितने भी लोक हैं, परलोक हैं, नीचे पाताल है, नरक है, पृथ्वी है, डायमेंशन है, यूनिवर्स में कौन सी शक्ति कहाँ काम कर रही है, ये पहाड़ किसने बनाया, ये क्यों है ऐसा जगत, इतना पाप क्यों है, अच्छा कर्म क्यों चल रहा है, ये सब कुछ पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने, सिर्फ सुनने ही लग जाओ तो आपको ये पता चलने लग जाएगा कि ये दिमाग में थी आपकी चीज़ें, बस मैं यहाँ पे आके कंफर्म कर रही हूँ, खाली स्टैंप लगा रही हूँ कि ये चीज़ें शक्तियाँ ही करवा रही हैं। इतना ही कंफर्मेशन चाहिए आपको लाइफ में, और ये काम होता है गुरु का। अब जितने लोग मुझे गुरु मान लेते हैं मन से, क्योंकि दीक्षा तो मैं देती नहीं, मांगते रहो, मैं नहीं देती हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं दीक्षा के लायक हूँ, या मेरे लिए कोई दीक्षा के लायक है, या कुछ भी वॉटेवर जो भी आप हिसाब किताब कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं लायक हूँ। तो जब आप दिल से मान लेते हो तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप आए थे सपने में और आपने ऐसा ऐसा बताया हमको, और हमने सुना, वो चीज़ हमने फॉलो करी। तो वो शक्ति थी, मेरी ही शक्ति। अगर आपने मुझे दिल से माना है, कैमरे के थ्रू, फोटो के थ्रू दिल से माना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी शक्ति सुन रही होती है और आपकी शक्ति तक पहुंचा रही होती है। तो वो चीज़ का कनेक्शन बन जाता है। तो ये कुंडलिनी अवेकन होने के बाद ही होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है। तो जिसके साथ जिसकी कुंडलिनी अवेकन है, जिसके चक्र एक्टिव हैं, उसी के साथ ऐसा होता है। भले एक भी चक्र एक्टिव होगा ना आपका, तो भी आपको शक्तियाँ हेल्प करना शुरू कर देती हैं, या आपके भाव बहुत अच्छे होंगे शक्तियों को लेकर, तो भी हेल्प करना शुरू हो जाता है। तो कुंडलिनी जब आपकी अवेकन हो जाती है और क्राउन चक्र तक वो पूरी खुल जाती है, तो आपको पता नहीं कि आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा लोग करने लग जाते हैं। अगर आपका क्राउन चक्र खुल गया और आपकी सारी जो प्राण ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है, आपके सर पे क्राउन चक्र पर आकर बैठना शुरू हो जाती है, और आपको गाइडेंस नहीं आ रही है या आ रही है, तो आपको पता भी नहीं है कि आप कितने काम कर सकते हो, कितनी सारी शक्तियों का समावेश है फिर आपके पास, कितने सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मिल चुका है। आप कोई भी डायमेंशन में जा कर के ट्रैवल कर सकते हो, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये कोई आपके पास होना चाहिए। अगर आप वहाँ रुक जाओ तो आपको वहाँ से खींच के ला सके, नहीं तो आपकी इस बॉडी में आपका देहांत हो जाता है, आप ये बॉडी का त्याग कर देते हो और आप ऊपर की डायमेंशन में फंस जाते हो। तो वो काम बिना गुरु के या बिना रूल्स और रेगुलेशंस के, बिना प्रोटेक्शन के नहीं करना चाहिए। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आप लोगों को यूँ भाप लोगे, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा ना, कह रहे भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हाँ ठीक है। दूसरे लोग बोलेंगे हाँ कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी चोट लगी। हालांकि करना उनको भी कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं करेंगे, कोई पैसों की चीज़ें नहीं देखेंगे, ना कोई हेल्थ की चीज़ें देखेंगे, ना कोई दो रोटी पूछेगा। लेकिन आपको पता है रियलिटी कि ये भाई दिखावा कर रहा है, इसको कोई चिंता नहीं है। और आप जो हो ना, जो भी हो, आप जो भी हो, आपके फेस पे है। आप सीधा बोलोगे कोई बात नहीं, भगवान ने तेरे को बचा लिया, कुछ चीज़ वो सिखाना चाहते थे, तू सीख ले, कुछ गलती करी होगी तूने तभी ऐसा हुआ। तो आप ऐसे बात करोगे। और दूसरे लोग क्या बात करते हैं, हाँ ऐसा कब, क्यों करना, उनको भी कुछ नहीं, उनको खाली मज़े लेने के तुम्हारे एक्सीडेंट हुआ। 4 लोगों में न्यूज़पेपर की तरह छपवा देना है कि हाँ भाई ये फलाना लड़के को ऐसा ऐसा हो चुका है।
तो आप लोगों के मज़े लेना बंद कर देते हो, आप सीरियस हो जाते हो, कर्मों का भेद आपको समझ में आ जाता है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को देवता तक पहुंचाना शुरू कर देते हो, आप जो भी बोलते हो उसकी अर्जी लग जाती है आपकी शक्तियों की। जैसे अभी बहुत सारे लोग होंगे उनके साथ भी हो रहा होगा कि वो सोचते हैं तो 15 दिन में काम हो जाते हैं, वो सोचते हैं तो 2 दिन बाद काम हो जाते हैं, तो वो आपकी अर्जी लग रही होती है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद अर्जियाँ भी लगती हैं। अर्जी ऐसे लगती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि हाँ भाई कोई फलाना फंसा हुआ है कहीं पे, उसकी कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन उसकी हेल्प हो नहीं रही है। आपने प्रेयर कर दी अपनी शक्ति को, हाँ भाई कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, लेकिन इसमें एक नुकसान भी होता है। शक्ति बोलेगी मैंने तेरा काम कर दिया, तूने फलाना के लिए काम करवाया, तूने मुझे क्या दिया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अब आप बोलोगे कि माँ है बाबा है तो वो मांगेंगे, हाँ भाई मांगेंगे, तुम नहीं मांगते हो, शक्तियाँ भी मांगती है। हनुमान जी इतने बड़े हैं और हनुमान जी की तुम सिद्धि कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो हनुमान जी अपना आसन छोड़कर नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, वो अपनी शक्तियाँ भेजेंगे, वो अपने बच्चों को भेजेंगे, अपने गढ़ को भेजेंगे। जैसे आपका बालक है, आपकी बालिका है, आपके बच्चे हैं, तो अगर वो भूखे घूमेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको चिढ़ नहीं मचेगी, आपको बेकार नहीं लगेगा, तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो उसी प्रकार जब हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने दूत को भेजते हैं, और आपने उनको कुछ नहीं दिया, तो हनुमान जी भी क्रोधित होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को नहीं चाहिए, उनके जो बच्चे आए हैं, बालक आए हैं, उनको चाहिए, क्योंकि वो तो उसी पे जी रहे हैं, वो तो भगवान जी के भरोसे जी रहे हैं, हनुमान जी के भरोसे जी रहे हैं, हनुमान जी के गण। तो ये लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसको पूज रहे हो, क्या पूज रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं। किसी के शरीर में हनुमान जी पूरे प्रत्यक्ष नहीं आ सकते भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कुंडलिनी जागृत होने के बाद, सेकंड पार्ट में बताऊंगी सब कुछ। लोगों को शेयर करो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से या मेरे माध्यम से या भगवती के माध्यम से आपकी हेल्प हो रही है इस चैनल से, लोगों को शेयर किया करो, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।